एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के एक पेड़ पर टूनू चिड़िया रहा करती थी। टूनू चिड़िया और राजू कबूतर की शादी अभी अभी हो गई थी। दोनों मिलकर काफी खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। राजू कबूतर रोज सुबह उठकर काम को चला जाता था। वो काम करने एक बाज के पास जाता था। बाज उस जंगल में लकड़ियों का बहुत बड़ा व्यापारी था। वो बाज के पास जाकर रोज लकड़ियां जमा करने का काम करता था। वो जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करता था और उसे बाज को लाकर देता था। बाज उसे काम करने के लिए पैसा देता था। इस तरह टूनू चिड़िया और राजू कबूतर की जिंदगी कट रही थी। एक दिन की बात है, टूनू चिड़िया और राजू कबूतर अपने पेड़ पर अकेले बैठे थे। वो लोग काफी गरीब थे, इसलिए उनके पास रहने को एक अच्छा मकान नहीं था। दोनों बेचारे उसी पेड़ की एक डाली पर रहते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। तभी टूनू चिड़िया उसे कहती है कि हम दोनों काफी मेहनत मजदूरी करके एक अच्छा घर बना लेते हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, नहीं तो हम बारिश में रोज भीग जाएंगे। अपना घर बनाने के लिए राजू कबूतर और टूनू चिड़िया दोनों मिलकर उड़कर काम को जाते हैं और सारे जंगल में घूम घूम कर अच्छी अच्छी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और लकड़ियों को उस बाज के पास लाकर दे देते हैं। बाज आज इतनी सारी लकड़ियां देखकर काफी खुश हो जाता है और दोनों को उनके मेहनत के सारे पैसे दे देता है। टूनू चिड़िया और राजू कबूतर रोज लकड़ियां इकट्ठी करते उस बाज को लाकर देते हैं और अपने घर को लौटते समय उन पैसों से घर बनाने के लिए कुछ लकड़ियां खरीद कर साथ लेके जाते हैं और अपने पेड़ पर ले जाकर इकट्ठी करते हैं। देखते ही देखते दोनों मिलकर अपने मेहनत मजदूरी से काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। रोज की यह सभी बात बाजू के पेड़ पर रहने वाला एक कौवा देख रहा होता है। वो कौवा चिड़िया और उसके पति राजू कबूतर से काफी ज्यादा जलता है और सोचता है कि यह दोनों इतनी सारी महंगी लकड़ियां कहाँ से खरीद कर ला रहे हैं, इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। तभी एक दिन सुबह उठकर राजू कबूतर और टूनू चिड़िया काम पर उठकर जा रहे होते हैं। तभी वो टूनू चिड़िया और राजू कबूतर के पीछे पीछे जाता है और बाज के लकड़ियों की दुकान पर पहुंचकर वो कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठ के उन दोनों को बाज के साथ काम करते देख लेता है और वहां से उड़कर भाग जाता है। टूनू चिड़िया और राजू कबूतर अपना काम करते अपने घर लौट आते हैं। तभी वो कौवा वहां से उड़कर उस लकड़ी वाले बाज के पास आता है और उसे अपने झूठी झूठी बातों में फंसाकर बताता है कि टूनू चिड़िया और राजू कबूतर ने आपके दुकान की बहुत सारी महंगी लकड़ियां चुराई है और उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और उसका घर भी बनाने वाले हैं। वो कौवा उस बाज को चिड़िया के पेड़ पर लेके जाता है और उसे सारी लकड़ियां दिखाता है। तभी वो बाज उसके पेड़ पर बहुत सारी लकड़ियां देखकर उन दोनों को बहुत भला बुरा कहता है और उन दोनों को काम से निकाल देता है और उठकर अपने दुकान पर चला जाता है। टूनू चिड़िया और राजू कबूतर बहुत दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों मिलकर अपने मेहनत से एक सुंदर सा बड़ा घर बना लेते हैं और उस घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी कुछ ही दिनों बाद टूनू चिड़िया के पति को एक काम भी मिल जाता है और वो काम पर जाकर पैसे कमाने लगता है। इस तरह दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद बरसात का मौसम आ जाता है और काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ बारिश ही बारिश दिखाई देती है। टूनू चिड़िया और राजू कबूतर अपने घर में होने के कारण बारिश में भीगने से बच जाते हैं, लेकिन वो कौवा उसके पेड़ पर बैठे बैठे बारिश में भीगता रहता है। यह सब टूनू चिड़िया देख रही होती है। उसे उस कौवे पर दया आती है और वो उसे अपने घर में बुला लेती है। वो उड़कर चिड़िया के घर में चला जाता है और बारिश से बच जाता है। वो चिड़िया के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है और माफी मांगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम दोनों के साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप लोगों ने मुझे अपने घर में जगह देकर मेरी जान बचाई। टूनू चिड़िया और राजू कबूतर उसे माफ कर देते हैं।